नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे भी चर्चा करने के लिए आए हैं कि अभी जो इजराइल के खिलाफ जो फ्रांस ने इस बात को बोलते हुए बता दिया कि हम अभी फिलिस्तीन को जो एक देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। अगर एक देश के रूप में फ्रांस मान्यता दे देगा तो इससे हमने पिछले वीडियो में भी रिकॉर्ड किए थे कि क्या फ्रांस ने बोला और क्या करना स्टार्ट किया है। अब इसी को आगे लेकर और एक स्टेप बढ़ते हुए अब फ्रांस के देखते देखते ही कनाडा के जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं मार्क कार्नी और ब्रिटेन के किर रॉडनी स्टारमर, अब ये जो दो लोग हैं ये लोग भी उसी रास्ते पे जा चुके हैं कि हम भी अब मान्यता दे देंगे एक फिलिस्तीन को देश के लिए। यहां से एक क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या हो जाएगा। तो इससे अभी सबसे ज्यादा जो प्रभावित और कोई चिंतित व्यक्ति है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही जो है वह जो G7 देश है, G7 देशों के जो बोलते थे वह G7 देश उसको मानता था और उसको फॉलो भी करते रहता था। लेकिन अभी जो स्थिति पूरी तरीका से बन रही है अब उसके बीच में कहीं न कहीं इन लोगों के बीच में आपस में ही टकरार आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसमें G7 में जिसमें जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, यूएस आता है, इटली आता है और साथ ही साथ जापान आता है। इसमें से जो पहले निकल चुके हैं वह एक और देश आते थे रसिया, लेकिन जो रसिया था इनको लोगों ने निकाल दिया क्योंकि वह जब यूक्रेन के क्रीमिया पर जब कब्जा किए थे उस टाइम रसिया को बाहर निकाल दिए। लेकिन अभी जो लोग G7 के साथ मेंबर बचे हुए हैं उसमें से फ्रांस जो है वह पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन ने इस बात को बता दिया कि हम अभी अगर सीज फायर या बोल दे कि युद्ध पूरी तरीका से नहीं रोका गया तो हम जो सितंबर में यूएन के अंदर जो बैठक होने वाली है उस बैठक में हम समर्थन देंगे और एक फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे देंगे। अब यहां से तक तो बात ठीक थी, ये बातें गल्फ नेशन के पास पहुंचती है। जैसे ही गल्फ नेशन वाले सुनते हैं तो एकदम फ्रांस को तो कहते हैं कि एकदम ये हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल झुकते नहीं हैं। और अब होगा क्या कि फ्रांस से ही जितने इक्विपमेंट हैं जैसे कि राफेल हो गया, सबमरीन हो गया, अब फ्रांस का ये सारी चीज बिकना स्टार्ट हो जाएगा। खरीदेगा कौन? खरीदार ऑलरेडी जो गल्फ नेशन के हैं, जो अभी तक दोस्त हैं, बिल्कुल अभी जो इतना खुश हैं फ्रांस के मैक्रोन से, तो उन्हीं से अब सारे इक्विपमेंट किना जाएगा। लेकिन अब देखिए दूसरी साइड है ब्रिटेन और कनाडा। एक्चुअली में जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो अमेरिका जो था उस टाइम तो उसका कोई नाम भी नहीं जानता था, वह इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था, या यूं बोले कि
उसके पास सुपर ताकत नहीं हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी वह क्या होता है कि जो अस्टार्मर, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन होते हैं, असली शक्तिशाली यही दोनों देश थे, क्योंकि यही दोनों देश अन्य देशों को कॉलोनी के रूप में बनाया करते थे, उन्हीं को अपने कब्जे में लिया करते थे। लेकिन जब इन लोगों को जर्मन और हिटलर से भिड़ंत हुआ, उस टाइम बोला जाता है कि फ्रांस और ब्रिटेन जीत के भी हार गया। जीत तो गए थे लेकिन हार गए, इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों देश हैं इतने कर्जे में चले गए, ब्रिटेन और फ्रांस। अब ये दोनों इतने कर्ज में चले गए कि ये अब निर्भर हो गए अमेरिका के ऊपर। तो जब अमेरिका के ऊपर जब निर्भर हो गए, अब इनकी शक्ति बिल्कुल नीचे आ गई और ऊपर आ गया अमेरिका। लेकिन अमेरिका के अंदर उतना दिन के बाद फिर डॉलर की हिजमनी आई और फिर बाकी चीज तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ये सारे काम किए जा रहे थे, उसमें से इन दोनों के अंदर कहीं न कहीं, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर इस चीज के फीलिंग तो है कि ओरिजिनल राजा तो हम हैं, अमेरिका तो अभी सिर्फ तानाशाही कर रहा है। मान लीजिए कि एक बार जो पीछे राजा रह चुका है, वह बिल्कुल जो आगे आएगा वह राजा के रूप के प्रतिछाया के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन अब इसी चीज का खींच अंदर तो है, लेकिन अभी तक G7 देशों के अंदर से किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वह अमेरिका के विरोध में खुलकर मैदान में उतर जाए। यह हिम्मत देने के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं माइक्रोन, वह निकल के आए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। जैसे ही जारी किया तो ब्रिटेन को लगा कि अमेरिका तो ऑलरेडी पहले ही गल्फ नेशन मतलब कतर से एक हवाई जहाज लेके खुद के लिए आ गए, सऊदी अरब से अच्छा खासा पैसा उठा के अपने देश में आ गए। मतलब अमेरिका पूरी प्रकार से अपना बिजनेस कर चुका था। इस बार जो बिजनेस करने की बारी थी, वह बारी थी फ्रांस के। तो फ्रांस ने अपना सॉफ्ट टारगेट दिया, उसको खुश किया, तो अब तो फ्रांस के पास भी बिजनेस आ जाएगा। तो इधर ब्रिटेन सोचने लगा, जब ये दोनों कर लिए तो हम भी व्यापारी हैं, हम क्यों चुप रहे। तो ब्रिटेन भी अब इसी रास्ते पे निकलते हुए बिल्कुल अनाउंस कर दिया कि जी हाँ, हम भी अब फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। इसी को देखा देखी कनाडा भी इसी रेस में आगे आ गया कि हम भी बिल्कुल इनको एक देश के रूप में मान्यता देंगे। अभी जो कनाडा के मार्क कार्नी, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये सारी सिचुएशन को देख रहे थे और उन्होंने भी कि हाँ जी, हम भी सितंबर के अंदर जब यूएन संगठनों का बैठक होगा और उस रूप में हम देश को मान्यता दे देंगे। देखिए, पिछले बार भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात हुई थी। 2024 में जब संयुक्त राष्ट्र का जो बैठक हुआ था, उसमें ये प्रस्ताव लाया गया था कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका वीटो पावर यूज करता है और वीटो पावर यूज करते हुए इस चीज को बता दिया जाता है, जब वीटो हो जाता है तो उसको कोई भी मान्यता नहीं मिल सकती है। अब इस बार जो उसके साथ G7 के जो देश हैं, वे भी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर यूएन में सदस्यता 193 जो पूरा देश है, उसमें से 114 जो देश है वह फिलिस्तीन को एक देश मानती है। इसी बात को मानते हुए जो भारत है वह भी फिलिस्तीन को एक देश मानता है।
कि वह अलग एक देश है। मतलब भारत भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब जरा आगे हम बढ़ेंगे और देखने की प्रयास करेंगे कि अब जब संयुक्त राष्ट्र का बैठक होगा, लेकिन G7 उसके खिलाफ रहते थे कि मैं इनको मान्यता नहीं दूंगा। अब G7 में से ऑलरेडी 3 कंट्री जो हैं वह टूट चुके हैं कि हम तो, उन्होंने पूरी तरीका से अनाउंस कर दिया कि हम मान्यता देंगे। उसी के रास्ते पे 2 देश और भी बैठे हुए हैं कि हम भी इसी ताक में हैं, जैसे जापान हो गया, वे भी बोल रहा है कि हम भी देंगे। ये सारी सिचुएशन क्यों बन रही है? इजराइल के खिलाफ क्यों इतना अब प्रतिरोध बढ़ते जा रहा है? तो बढ़ने का कारण है कि WHO जो UN है, उसके एक जो बॉडी है जो मानव कल्याण के लिए देख रेख करती है, वह क्या है कि वह जब फिलिस्तीन में, जब गाजा पट्टी में वह खाने को भेज रही थी, तो वहां पर जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, तो खाने के लिए यहाँ गाजा पट्टी में इतना ज्यादा भूखमरी बढ़ चुकी है कि अब जितना भी वहां पे खाने पीने का जो सामान जा रहा है, वहां पर लोग ट्रकों से ही लूट ले रहे हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना की आवश्यकता है। और खाने के लिए जब भी वहां ट्रक जाता है तो वहां से लोग खाना लूट लेते हैं। तो इस चीज को डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ दिन पहले इजराइल के जो फोर्स है वहां, क्योंकि वहां पर खाना अभी टोटल बंटवाने का काम, या जितना भी वहां पर डिनोट करके सामान जा रहा है उसको बांटने का काम इजराइल के ही फोर्स कर रहे हैं। तो फोर्स ने ओपन फायर कर दिया था, उसमें से 4-5 जो लोग थे वह मारे गए थे। एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वहां पे जो और एक तरीका से जो लोग थे वह इस चीज का विरोध कर रहे थे कि जो स्थिति अभी गाजा में बना हुआ है, क्योंकि खाने के लिए भोजन नहीं है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हर दिन लगभग वहां पे 20 से 25 लोगों की मौत हो सकती है भूख के कारण से। तो भूख से मारना ये भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब वहां के लोगों ने अपने अपने देश, जैसे ब्रिटेन के नागरिक ने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, जो संसद है, उनके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक देश की मान्यता देने को हाँ कर दी। उसी तरीका से कनाडा भी पीछे पीछे चला। फ्रांस तो अपना भी या तो दबाव में गया, दोनों होगा, और या तो अपने संसद के प्रेशर में गए हैं। लेकिन इससे अभी सबसे बड़ी हार अमेरिका को हो रहा है। अब अमेरिका जो है अभी शक्ति तो बन बैठा है, लेकिन वह जो G7 कंट्री हैं या यूरोपियन यूनियन है, उनको पर भी बोल रहा है कि हम 35% का टैक्स लगा देंगे। जैसे कनाडा पे खुल के बोल रहा है कि हम 35% का टैक्स लगा देंगे। तो वहां के भी जो लोग हैं, नागरिक हैं, वे भी चाहते हैं कि अब अमेरिका से खुले तौर पे विरोध में जाया जाए। तो खुले तौर में विरोध में जाने का यही कारण है। UN में देश की मान्यता मिलने के लिए सबसे पहले आपका बॉर्डर, जो देश का जो बॉर्डर है वह डिसाइड होना चाहिए। तो गाजा और वेस्ट बैंक दोनों, पहले तो 2 साइड है, और गाजा के अंदर भी एक कॉलोनी जैसा इजराइल अपना बनाए हुए है। मतलब बीच में यहाँ तक घुसा हुआ है, वहां तक है। तो एक बॉर्डर नहीं बन पाती है। जब बॉर्डर नहीं बन पाती है तो उसको एक देश की अभी तक मान्यता नहीं मिला था। लेकिन आगे क्या होगा, अब हम सभी लोगों को जैसे ही कोई इसके बारे में नया इंफॉर्मेशन आएगा, हम जरूर आप सभी लोगों को लिए लेकर आएंगे। जब तक आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे की हम लोग वीडियो का
में आएंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।